सेवा, सुरक्षा और सुशासन की नीति के साथ काम करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के मिशन पर पिछले 8 साल से जुटे हुए हैं। योगी राज में यूपी विकास की नई गाथा लिख रहा है और जिस तरह से योगी सरकार काम कर रही है उसे देखकर 2027 में भी योगी को जीत की हैट्रिक से रोकना विपक्ष के लिए आसान नहीं दिख रहा। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह कोई अनहोनी ना हो जाए, इसके लिए बीजेपी ने 27 फतेह की अपनी खास रणनीति पर भी काम तेज कर दिया है। सूबे में लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी इस बार सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी जो जनता की कसौटी पर फिट बैठेगा। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। प्राप्त कर रही हैं और इनके बाद मिशन मोड में बीजेपी 27 फतेह की खास रणनीति। यूपी में बीजेपी विधायकों का ऑडिट, योगी लगाएंगे जीत की हैट्रिक। कितने एमएलए जनता की कसौटी पर फिट, 27 के रण में किसका कटेगा टिकट। हारी हुई सीटें, नया दाव, 3 कैटेगरी से बनेगी बीजेपी की बात। यूपी में पिछले 8 साल से ज्यादा से योगी राज है। साल 2017 में मिली जीत के बाद से उत्तर प्रदेश में योगी को टक्कर देना विपक्ष के लिए टेढ़ी खीर साबित हुआ है। ऐसे में सबकी नजर अब 2027 के चुनाव पर टिकी हुई है। वैसे तो यूपी विधानसभा चुनाव में अभी 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन इसकी सियासी बिसात अभी से बिछने लगी है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव 10 साल बाद सत्ता में वापसी का सपना देख रहे हैं और इसके लिए अपने पीडीएफ फॉर्मूले को धार देने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सीएम योगी भी जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश में हैं, जिसके लिए बीजेपी ने खास रणनीति बनानी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पार्टी और सरकार को फील्ड से फीडबैक मिल रहा है कि उसे यूपी में लगातार तीसरी बार भगवा परचम लहराने के लिए कई सख्त कदम उठाने होंगे, जिस वजह से टिकट बांटने से पहले कई विधायकों को जनता की कसौटी पर कसा जाएगा। 2027 विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके लिए अब क्षेत्रवार बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी सर्वे करवाने जा रही है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारियां कर ली हैं, जिसमें कि अलग अलग श्रेणियां बनाई गई हैं, जिनमें कि जितने भी सिटिंग एमएलएज हैं, जितने भी विधायक हैं, उन सब से जनता कितनी खुश है, कितनी काम से खुश है। अगर खुश नहीं है तो क्या उसमें कुछ गुंजाइश है कि वो खुशी जनता में उनकी छवि को अच्छा इसके आधार पर अब पूरी रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी तैयार करने जा रही है, जिसके बाद से टिकट वितरण किस तरीके से किया जाए, इसकी पॉलिसी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी तैयार करेगी। साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में काम किया है, उसका असर कितना है, जातिगत समीकरण क्या है और जिन विधायकों को सेलेक्ट किया जा रहा है जो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या जिनको टिकट देनी है या नहीं देनी है, उनकी पकड़ जनता के बीच में कितनी है, और वो सभी आंकड़ों में खासतौर पर जातिगत समीकरण और उत्तर प्रदेश में जो सियासी समीकरण बन रहे हैं उनमें सेट बैठ रहे हैं कि नहीं, इन सभी चीजों का सर्वे भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर करवाएगी। बीजेपी का फोकस ऐसे उम्मीदवारों के चयन पर है जो अपने क्षेत्र में लगातार एक्टिव हैं और जिनकी जनता के दिलों में भी जगह बनी हुई है। हालांकि फिलहाल जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो बीजेपी के कई विधायकों की टेंशन बढ़ा सकती है और करीब 1/3 विधायकों की दावेदारी पर संकट आ सकता है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पार्टी ने 100 से ज्यादा मौजूदा विधायकों के टिकट काटने का मन बना लिया है। साथ ही 60 से 80 सीटों पर नए चेहरे उतारे जाएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में अपने विधायकों का भाजपा कराएगी ऑडिट। भाजपा विधायकों के टिकट का इंटरनल सर्वे जल्द शुरू होगा। पूर्वांचल और पश्चिम क्षेत्र का सर्वे पहले शुरू होगा। इसके बाद काशी, ब्रज, अवध और अन्य क्षेत्रों का सर्वे किया जाएगा। इस सर्वे में हर विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग सर्वे रिपोर्ट तैयार की जाएगी। सर्वे और ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर प्रत्याशी का चयन। केंद्रीय नेतृत्व लेगा टिकट बंटवारे पर अंतिम फैसला, यानी जनता की रिपोर्ट के आधार पर यह तय होगा कि 27 के सियासी रण में बीजेपी की ओर से कौन उम्मीदवार होगा। एक सामान्य परंपरा है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो इस तरह के सर्वे जो बड़ी पार्टियां हैं वो जरूर कराती हैं, ताकि जो नॉन परफॉर्मर्स हैं, जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं है, जिनके जीतने के आसार अच्छे नहीं हैं, उनके टिकट काटे जा सके या फिर उनके स्थान पर कोई बेहतर विकल्प देखे जा सके। भारतीय जनता पार्टी पहले भी इस तरह का काम करती रही है।
बीजेपी प्रदेश में लगातार 2 बार सरकार बनाने के बाद अब हैट्रिक लगाने की रणनीति बना रही है। ऐसे में पार्टी टिकट बांटने में कोई गलती नहीं करना चाहती। सूत्रों के मुताबिक विधायकों का ऑडिट कराने का जिम्मा सरकार को सौंपा गया है। सरकार ने कुछ एजेंसियों को काम पर लगा दिया है। एजेंसियों ने गोपनीय तरीके से काम भी शुरू कर दिया है। विधायकों के कामकाज और जनता के बीच छवि का ऑडिट कराने के साथ ही सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों के आधार पर सर्वे कराने का भी फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि गुप्त सर्वे के आधार पर विधायकों को 3 श्रेणियों में बांटा जाएगा। ए कैटेगरी में जनता में लोकप्रिय, मजबूत पकड़ और बेहतर प्रदर्शन करने वाले विधायक होंगे, जिनका टिकट पक्का माना जाएगा। तो बी कैटेगरी में औसत प्रदर्शन लेकिन सुधार की गुंजाइश वाले विधायक होंगे, जिन्हें फिर से मौका मिल सकता है। जबकि सी कैटेगरी में कमजोर पकड़, नकारात्मक छवि और जीत की कम संभावना वाले विधायक होंगे और ऐसे सभी विधायकों का टिकट कटना तय माना जा रहा है। इससे साफ है कि बीजेपी को विधानसभा चुनाव 2027 का टिकट पाने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा और जो इस परीक्षा को पास करेगा वो ही योगी के हैट्रिक प्लान में फिट हो पाएंगे। कैटेगराइज कर देती है कि आखिर इन विधायकों की छवि कैसी है, अच्छी है या औसत है या खराब है। बेसिक बात यही है। तो उसमें जो अच्छे होते हैं उनको वो फाइनल कर लेते हैं कि नहीं, इनको तो हमको टिकट देना है, दोबारा इनको रिपीट करना है। जो औसत होते हैं उनको उनके बारे में और फीडबैक लेती हैं और उन लोगों को ताकीद किया जाता है कि भाई आपकी पकड़ मजबूत नहीं है और आप अपनी जनता के बीच में अपनी पैठ बढ़ाइए, नहीं तो फिर आपके लिए टिकट दे पाना मुश्किल होगा। ये एक संदेश दिया जाता है। तो ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है। एक तरफ जहां बाकी पार्टियां चुनाव के समय ज्यादा एक्टिव दिखाई देती हैं, वहीं बीजेपी एक चुनाव खत्म होते ही दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। यही वजह है कि केंद्र के साथ साथ देश के ज्यादातर राज्यों में बीजेपी या फिर उसके सहयोगियों की सरकार है। और जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में झटका लगा था, ऐसे में 2027 का यूपी चुनाव बीजेपी के लिए साख का सवाल बन चुका है। बीजेपी यूपी में किसी भी कीमत पर जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है और इसके लिए पार्टी ने सबसे पहले मौजूदा विधायकों के रिपोर्ट कार्ड निकालकर इंटरनल सर्जरी शुरू कर दी है। चयन के जिन मुख्य फैक्टर पर बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस है वो हैं संगठन में पकड़, जातीय संतुलन। इसमें देखा जाएगा कि किस जाति और समाज में किस दल की पकड़ है और किस पार्टी को लेकर क्या अवधारणा है। विधायकों की कार्यशैली, विकास कार्य और फंड का उपयोग, यानी जो परियोजनाएं हैं उन पर कितना अमल किया गया और कितना उसको धरातल पर उतारा गया। इसके अलावा जनता की समस्याओं का किस तरह से समाधान किया जा रहा है। साथ ही उस सीट पर विपक्ष 2027 में जीत की संभावना को भी परखा जाएगा। ये हमेशा हर राजनीतिक दल अपने सर्वे विधायकों का कराती रहती है। ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कराए थे, लोकसभा में भी हुए थे। इंटरनल पार्टियां अपनी इंटरनल सर्वे कराती रहती हैं, पार्टी के संगठन की रिपोर्ट लेती रहती हैं और कई आयामों से, कई जांचों के दौर के बाद फिर वो टिकट फाइनल करती हैं। हाँ, इस बार ये जरूर कह सकते हैं कि 24 के लोकसभा इलेक्शन के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की जनाधार में कमी आई, या कह लीजिए कि उस स्पष्ट बहुमत से सत्ता में बीजेपी अपने बूते पर आने से फिसल गई उत्तर प्रदेश की वजह से, और उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो एक गठबंधन, इंडिया गठबंधन बना और उसने जो एकजुटता से काम किया, उससे भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी सी चिंता होना स्वाभाविक है, क्योंकि 27 का इलेक्शन भी बहुत प्रेस्टिजियस इलेक्शन होगा और इसलिए वो अपने सर्वे करा रही है। पता चला है कि एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी चयन के लिए संगठनात्मक जिलों से पैनल तैयार कराएगी। जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, सांसद मिलकर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 3-3 संभावित उम्मीदवार का पैनल तैयार करेंगे। क्षेत्रीय अध्यक्ष भी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए उम्मीदवारों का पैनल तैयार करेंगे। वो पैनल प्रदेश कोर कमेटी के सामने रखा जाएगा। कोर कमेटी प्रत्येक जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी के साथ पैनल में नामित नामों से नाम तय करेगी। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रत्याशी चयन के लिए 4 लेवल पर एक दूसरा सर्वे भी कराएगी, जिसमें पहला गोपनीय सर्वे सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कराया जाएगा, दूसरा सर्वे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की निगरानी में होगा और तीसरा सर्वे बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व और चौथा गृह मंत्री अमित शाह के स्तर पर कराया जाएगा। चारों सर्वे में संभावित उम्मीदवार के लिए जो कॉमन नाम सामने आएंगे उन पर ही प्रत्याशी चयन के समय मंथन किया जाएगा। विभिन्न वर्गों में नाराजगी है, तो ऐसी सूरत में इस तरह के सर्वे कराना भारतीय जनता पार्टी के लिए ये न्यूनतम आवश्यकता हो गई है,
ताकि रणनीति तैयार करें। अब वक्त ज़्यादा नहीं रह गया, अगले साल से पूरा स्टेट और सारी पार्टियां इलेक्शन मोड में आ जाएंगी। तो इसी के नाते ये जो सर्वे की प्रक्रिया है वो की जा रही है। हालांकि बड़ी चर्चा है कि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत पक्ष में नहीं है, लेकिन ये चर्चाएं हो सकती हैं। फिर भी भारतीय जनता पार्टी का चिंतित होना यह स्वाभाविक है आज की परिस्थितियों को देखते हुए। 2017 में अखिलेश को सत्ता से हटाने के बाद बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को यूपी की कमान सौंपी थी। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए यूपी में सब कुछ उसके मुफीद चल रहा था। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 403 में से 376 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से उसे 255 सीटों पर जीत मिली। वहीं एनडीए के सहयोगी अपना दल एस ने गठबंधन में मिली 18 में से 12 सीटें जीती थी। निषाद पार्टी ने 10 में से 6 सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सारा समीकरण ध्वस्त हो गया। 2019 की 62 सीटों की तुलना में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में महज 33 सीटें ही मिल पाईं, जिसके बाद बीजेपी ने तय कर लिया कि यूपी में 2027 में जीत के लिए सर्जिकल स्ट्राइक फॉर्मूला ही अपनाना होगा। पार्टी का लक्ष्य है एंटी इनकम्बेंसी से बचना, नए चेहरे और सहयोगियों से जनाधार मजबूत करना, सीएम योगी और पीएम मोदी की छवि के सहारे चुनाव जीतना। बीजेपी को यह फॉर्मूला इसलिए भी अपनाना पड़ रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से विपक्ष को 2027 के लिए भी उम्मीद की किरण दिखने लगी है। अखिलेश यादव पीडीए पाठशाला से लेकर मस्जिद में पार्टी की मीटिंग तक हर वो काम कर रहे हैं जिससे उनका सत्ता का वनवास खत्म हो सके। साथ ही योगी सरकार की खामियों को जनता के सामने उजागर करने के लिए अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी गाने, डॉक्यूमेंट्री और सोशल मीडिया शॉर्ट वीडियोस का सहारा लेने की रणनीति अपनानी जा रही है। और विपक्षी दलों का कहना है कि जनता बीजेपी की हर कैटेगरी को 2027 में नकारने वाली है। 2 टर्म की सरकार है, थम्पिंग मेजॉरिटी से जीत करके आए हैं। 2027 में बड़ा चैलेंज है। अखिलेश यादव पीडीए का माहौल बहुत अच्छा करने में सफल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पास चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं। और चुनौती हल्की नहीं है, ये बड़ी चुनौती है। और चुनौती की एक वजह यह भी है कि जब आप लगातार सत्ता में रहते हैं तो बहुत से विषयों को लेकर के जनता में आक्रोश होता है पार्टी के प्रति, और खास तौर से जो आपके निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनके प्रति। एक तरफ यूपी में बीजेपी अपने विधायकों का ऑडिट कराने जा रही है, साथ कई विधायकों का टिकट कट सकता है। पश्चिमी यूपी में राष्ट्रीय लोकदल को ज्यादा सीटें देने से भाजपा के कई मौजूदा विधायकों का टिकट कट जाएगा, तो पूर्वांचल में सुभा सपा और निषाद पार्टी को एडजस्ट करने के लिए भाजपा को बदलाव करना ही होगा। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि 2022 में योगी सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर नहीं थी। बीजेपी के अंदर भी गुटबाजी और असंतोष दिखाई नहीं देता था। सपा के पास पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का फॉर्मूला नहीं था, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से परिस्थितियां बदली हुई हैं और बीजेपी के विधायकों से भी जनता की नाराजगी बढ़ रही है, जिस वजह से बीजेपी का इंटरनल सर्वे के आधार पर टिकट बांटने का फॉर्मूला 2027 में काम कर सकता है। यहाँ पर एक मसला उत्तर प्रदेश में लगातार आता है और इस समय वो उफान पर है, खासतौर से इंडिया गठबंधन बना और पीडीए की जो लड़ाई, अखिलेश यादव जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है, वो यहाँ पर जाति की राजनीति को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के विधायकों की इस तरह की बात वो अपने पार्टी फोरम पे रख सकते हैं कि बात यहाँ केवल परफॉर्मेंस की नहीं है, यहाँ गवर्नमेंट की और कार्य योजनाओं की नहीं है, यहाँ पर जाति का भी जादू कहीं ना कहीं चलने लगा है। वो बात इसलिए कही जाएगी कि लोकसभा चुनाव में जहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे थी, राम मंदिर था, तमाम माहौल योगी आदित्यनाथ जी के फेवर में था, उसके बाद भी पीडीए का ये असर रहा कि भाजपा को यहाँ हारना पड़ा और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर अच्छा परफॉर्म किया। उसका एक जो जमीनी तौर पे कहा जा रहा है कि पीडीए यानी जाति का असर एक बार फिर सिर उठाने लगा है। उत्तर प्रदेश राजनीतिक लिहाज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रदेश माना जाता है। यहाँ पर लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 और विधानसभा की 403 सीटें आती हैं, लेकिन लोकसभा में बीजेपी को सबसे बड़ा डेंट इसी प्रदेश में लगा, जिसके बाद से बीजेपी के तमाम मंथनों में ये बातें निकलकर सामने आईं कि उत्तर प्रदेश के इस परिणाम के पीछे प्रत्याशियों का चयन भी रहा।
ऐसे में प्रत्याशियों के चयन को लेकर अब बीजेपी फूंक फूंक के कदम रख रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की हार का बड़ा कारण प्रत्याशी नहीं बदलना था। बीजेपी ने 66 में से 49 सांसदों को फिर से मौका दिया। इनमें से 18 ही चुनाव जीत सके और ऐसा कहा जाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी 2 दर्जन से अधिक सांसदों के टिकट काटने का सुझाव दिया था। योगी की सूची में जिन सांसदों की हार बताई गई उनमें से 20 से अधिक सांसद चुनाव हार गए। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में मिले सबक के बाद भाजपा अब 2027 में टिकट काटने में ज्यादा परहेज नहीं करेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस और बीजेपी के शीर्ष नेताओं का एकमात्र लक्ष्य 2027 में यूपी में बीजेपी की सरकार बनाना है और इस लक्ष्य के मार्ग में जो भी बाधक होगा, पार्टी उसे रास्ते से हटाने में जरा भी संकोच नहीं करेगी। पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच दिल्ली में बीते 2 महीने से हो रहे मंथन में भी ये चर्चा हुई कि विधानसभा चुनाव में यदि 160 से 180 सीटों पर प्रत्याशी नहीं बदले गए तो हैट्रिक लगाना संभव नहीं होगा। इनमें बीजेपी के मौजूदा 258 में से करीब 100 से 120 विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। बहरहाल बीजेपी की ये प्लानिंग 2027 के विधानसभा चुनाव में कितना कारगर होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।